नमस्कार दोस्त। आज जो है पूरा देश मर्माहत है। एक अतुल नाम का इंजीनियर सुसाइड कर लिया है। वह सुसाइड का कारण उसकी पत्नी थी। आखिर इतनी भी क्यों तकरार बढ़ गई जिसके कारण उन्हें सुसाइड करना पड़ा। एक अच्छी पैकेज थी, एक अच्छी सैलरी थी उनकी, एक अच्छी जगह वह जॉब करता था, लेकिन उनके साथ ऐसी कैसी परिस्थिति आ गई जिनकी वजह से वह जो है सुसाइड कर लिया। हम कुछ ऐसे राज आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आप विचलित हो जाएँगे, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि वाक़ई क्या मर्दों के साथ भी ऐसा हो सकता है? चलिए, जब उन्होंने वीडियो में बोला वो चाहती थी, मैं उसका प्राइवेट पार्ट आगे बताऊँगा क्या-क्या बोला है। एकदम यह घृणित कार्य है। सुसाइड से पहले अतुल ने खोले पत्नी के कई काले राज। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। सुभाष की मौत के बाद उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतुल सुभाष ने वीडियो में पत्नी द्वारा अपने ऊपर हो रहे शोषण के साथ निजी संबंधों के बारे में भी खुलासा किया है। अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी उसके खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स करने का झूठा आरोप लगाया है। तो दोस्तों, अभी तक ये अक्सर महिलाएं कहती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स करते थे, लेकिन पहला ये मामला आया है मेरे हिसाब से कि जिसमें एक पति गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है मेरा पत्नी जो है अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए उकसाती थी, अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए कहती थी। अतुल ने बताया कि उसकी पत्नी निकिता साफ-सुथरा नहीं रहती थी, इसीलिए अप्राकृतिक सेक्स तो दूर की बात, वह उसे टच भी नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपने पत्नी पर ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि उसकी पत्नी जो है साफ-सुथरा नहीं रहती थी, नहाती नहीं थी, तो मैं उनके साथ सेक्स करता भी नहीं था। सेक्स करने की दूर की बात, मैं तो उसे टच भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह साफ-सुथरी नहीं रहती थी। वो चाहती थी। अतुल सुभाष ने आगे कहा कि आप अप्राकृतिक यौन संबंध की बात भी कर रहे हैं, उसे भूल जाइए। हमारे बीच 6 महीने से कुछ नहीं हुआ है। जब वह हमारे बच्चे की माँ बनी और उसे स्तनपान कराती थी, तो वह लगातार 5-6 दिनों तक बिना नहाए रहती थी। अतुल ने वीडियो में आगे बताया कि ऐसी स्थिति में मैं उसके साथ सामान्य सेक्स भी नहीं कर सकता था और प्राकृतिक सेक्स की बात तो ही छोड़ दीजिए। वह अपने अपार्टमेंट में रहती थी, वह चाहती थी कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट को टच करूं, लेकिन मैं यह सब नहीं करता था। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी का कहना था कि वह अलग-अलग पोजीशन में सेक्स करे, जिसके लिए वो राजी नहीं थे। मैं सब कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस जो है प्लेटफ़ॉर्म पर इस वीडियो में और बहुत सी बातें हैं जो मैं उसे नहीं बता सकती हूँ। अतुल ने आगे कहा कि हर रोज़ वो शख्स के लिए पहल करती, तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। मैं कहता था कि मुझे सिर में दर्द है, मैं थका हुआ हूँ, मैं सब कुछ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर यह नहीं कह सकता। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति कई दिन तक बिना नहाए रहे और कोई उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करे? आपको बता दें कि इस मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो दोस्तों, आगे की जो घटना कुछ भी आती है तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन अब जो है पुरुषों पर अत्याचार बढ़ रहा है। पहले महिलाएं पे ज़रूर अत्याचार होती थी, जब से कानून बना उस कानून का दुरुपयोग करके पुरुषों पर अत्याचार बढ़ रहा है और इसको लेकर कुछ ना कुछ होना चाहिए, कानून में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। इस तरह से पुरुषों पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए। जब कोई पुरुष एक अच्छी सैलरी पाता है, पत्नी जो है वह सिर्फ कुछ दिनों की शादी करके फिर उसको इस तरह से पैसे देना, उसका मेंटेनेंस खर्च चलाना, ये कहाँ का न्याय है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नई जो है कानून इस पर बने, ताकि जो मर्द हैं उन्हें भी कानून का लाभ मिले और सही-सही जो समस्याएँ हैं उसका निदान हो सके। धन्यवाद।